Assalamu alaikum. Today we are going to study the determinants and its properties of the determinants. Let we consider what is the determinant. Determinants are any elements present in the matrix. They may be 2 by 2 order or 3 by 3 orders. First of all, if we want to find the determinant of 2 by 2 order, let's see 1, 2, 3, 4. Multiply 3 by 2, multiply 4 by 1. Then we will get 6 minus 4. Then the determinant of the A is equal to 2. That we get the value of the determinants. Now we will find the properties of the determinants. Properties, there are 8 properties of the determinants. So most important determinants की value जो है ना most important property ये 7 है. First we now add first property of the determinants. Let's see. First property says that the value of the determinants does not change if we change the row into column. अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट अल्टर नहीं होगी, या फिर अगर हम कॉलम को रो में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसी तरह मैंने एग्जाम्पल की है ए कि ए डिटर्मिनेंट है और इसकी हमने वैल्यू लिखी है 2 3 7 4. इसी तरह जो समय पहले बताया कि 3 को जब मारे 4 के साथ और 2 को मारे जब 7 के साथ, तो फिर हमारे पास -2 की वैल्यू आती है. अगर हम ऐसे इसकी वैल्यू आती है, अगर हम ऐसे ही इसके कॉलम को रो में चेंज करते हैं, इसके जो रो उसके कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 3. हमारे पास ये वैल्यू आती है 3 2 7 4. इसी तरह अगर हम डिटर्मिनेंट लें 3 by 4 तो 12 - 14 में आंसर आ जाता है. यानी पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि ये चेंज नहीं होगी, वैल्यू जो सी डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होगी अगर हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करें. दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि इफ द रोज और कॉलम, इफ द रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, देन द वैल्यू बिकम 0. इसी तरह एग्जाम्पल मैंने की है. अगर ये देखिए ए रो 1 में ए, रो 2 में ए, ये कॉमन आ गया है, यानी आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी. मैंने करके भी दिखाया. फिर हमने 3/3 मैट्रिक्स का ये हम ऐसे करें तो फिर सी डी ए डी आ जाता है, 0 की वैल्यू हमारे पास आएगी. इसी तरह हमारे पास जो है नंबर 3 जो सी प्रॉपर्टी है ये है if all element of the rows or column of a determinant are 0 then the value of determinant is 0. यानी किसी भी रो या कॉलम में 0 आ जाए तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू जो सी होती है ना डिटर्मिनेंट की 0 हो जाती है. तो मैंने एग्जाम्पल लिखी है रो 3 में तमाम एलिमेंट 0 हैं तो फिर ये 0 की वैल्यू आ जाती है. इसी तरह चौथा है if we interchange, अगर हम इंटरचेंज करते रोज को हम इंटरचेंज करें तो फिर दूसरी वैल्यू आएगी जिसमें हम इंटरचेंज किया है, उस पर हमेशा नेगेटिव साइन आएगा. फर्स्ट कर 1 2 3 4 ये हमारा एक मैट्रिक्स है. इसका हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो में दे दिया और सेकंड रो दूसरी फर्स्ट रो में आ गई है, तो 3 4 1 2 इसकी जो सी वैल्यू है हमेशा माइनस में आएगी. ठीक है, हमेशा माइनस में आएगा. हम इसका निकाले भी तो हमारे पास हमेशा माइनस में आता है. इसी तरह नंबर 5 में जो सी वैल्यू है, नंबर 5 में जो सी प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि if we multiply any row or column of a determinant by a zero scalar k then the whole determinant multiply by the k. यानी किसी भी रो या कॉलम में किसी भी रो या कॉलम को अगर आप k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी होल वैल्यू होगी ना तो k के बराबर हो जाएगी. तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट करें a b c d e f g h i, ये है ना, ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू है. इसको हम अगर करेंगे फर्स्ट करेंगे सेकंड रो हमने के साथ मल्टीप्लाई किया थी तो फिर की पूरी वैल्यू जो है ना के की वैल्यू आएगी एक ना के के बराबर आएगी, वो के के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. ये हमेशा बराबर होगा के मल्टीप्लाई ए. इसी तरह सिक्स प्रॉपर्टी में ये है कि पहला रो जो है वो एक रो के साथ प्लस हो रहा है और दूसरे रो का पहले रो का दूसरा रो के साथ प्लस हो रहा है. अगर हम ऐसा करें कि ए बी सी डी अलग लिखते हैं और के सी डी बाद में लिखते हैं, उनको प्लस भी करेंगे तो हमारे पास सेम हमेशा वैल्यू रहेगी. इसी के साथ नंबर 7 में जो है इफ ईज, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी. इसके बाद अगर हम ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में शामिल हो गया 5.1 5.2 या 5.3. वैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखिए, ये कह रहा है कि अगर हर एलिमेंट का रो या कॉलम जो है ना, अगर ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कोई किसी भी रो या एलिमेंट को कॉलम को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर इसी रो को हम किसी भी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करें तो फिर ये बराबर होता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के, मतलब दूसरी डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है. ये हम करें कि इसका हम ये वैल्यू दी है, चलो हम दूसरे जो पहले अगर
जो हम ये कह रहे हैं कि हम पहले के साथ जो है के को मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई करें, तो फिर हम ऐड भी इसको करेंगे ना दूसरे के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की होगी। जो मैंने एग्जाम्पल दी है, मैंने रो 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो फिर मैंने इसको दोबारा ऐड कर दिया है फर्स्ट रो के साथ, उसको ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने ये हमें प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी कौन सी हमें बताती है कि ए प्लस बी हो, एक तरफ एक एलिमेंट हो, दूसरी एलिमेंट हो, हम इसको अलग देख सकते हैं ऐसे। तो हमने प्लस किया तो फिर हमें ये भी प्रॉपर्टी का पता है कि एक रो में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर तमाम वेक्टर जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो सकता है इसके साथ। फिर हमने ये भी देखा कि अगर टू रोज आइडेंटिकल हो जाए, टू कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, तो वो जीरो के इक्वल होता है, ये जीरो है। इसी तरह हमें ये पता चल जाता है, हमें ये नोट मिल जाता है कि अगर k इज इक्वल टू ए 1 हो जाए, तो फिर हम किसी भी एलिमेंट को किसी रो में से ऐड भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर k इज इक्वल टू -1 हो, तो ऐड भी होगा तो माइनस भी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कह रहा है कि अगर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या फिर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, देन के ए डिटर्मिनेंट के 3 ई डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमने ये कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, उसको पूरी वैल्यू को हमने ये जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए के साथ हमने तकसीम कर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लेटर रो में से के को कॉमन लिया, लेटर रो से के को कॉमन लिया। रो 1 से हमने के कॉमन लिया, रो 2 से हमने के कॉमन लिया, रो 3 से हमने के कॉमन लिया, तो फिर हमारे पास के 3 जो कि इसके इक्वल होता है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी सारे वेक्टर का कौन सा समरी ये है कि डिपेंडेंट जो होती है वो 2/2 3/3 या 4/4 मैट्रिक्स का हो सकता है। हमें कैसे निकालना है, ये पहली रो को छोड़ा दूसरी को छोड़ा, फिर इसी तरह पहले दूसरी कॉलम को पहली रो को भी इसी तरह तीसरे कॉलम को पहली रो को छोड़ा, तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू हम इसको ला सकते हैं। 2/2 का भी आपने मैंने बताया। फिर इसके बाद इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर अल्टर हो जाएगा ट्रांसपोज में किसी भी मैट्रिक्स का, तो फिर हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू जो सी होगी वो चेंज नहीं होगी। दूसरा ये है कि किसी भी दो कॉमन आ जाए, रो कॉमन आ जाए या दो कॉलम कॉमन आ जाए, तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ भी तीसरे में ये कहा कि कोई भी रो 0 के इक्वल हो या कोई भी कॉमन 0 के इक्वल हो, तो द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इज इक्वल, और द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये फिर हम करा के हम इंटरचेंज करें किसी भी रो दो रोज को आपस में या फिर किसी भी दो कॉलम्स को आपस में, तो फिर हमें जो सी दूसरा डिटरमिनेंट आएगा जिसको इंटरचेंज किया है उसको हमेशा नेगेटिव पर लगाएंगे। पांचवी प्रॉपर्टी में हमें ये पढ़ा, हम मल्टीप्लाई करें किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम को ए के साथ, अगर हम एक कॉलम को स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो होल मैट्रिक्स जो होगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 6 प्रॉपर्टी थी, अगर ए प्लस के हो, बी प्लस के हो, अगर हम इनको ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह नंबर 7 का ये है कि अगर ईच एलिमेंट जो है एलिमेंट जो है सारा रो या कॉलम का मल्टीप्लाई और डिटेल के साथ, फिर हम इसको ऐड करें किसी भी कॉलम में, रो या कॉलम का जो कोरस्पॉन्डिंग हो इसके आस पास हो, ये नहीं हम कर सकते कि ये जो कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है हम प्लस कर दूँ। हम ये कर सकते हैं कि पहला कॉलम है दूसरा कॉलम से प्लस करें, हमारे पास जो सी वैल्यू होगी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल आएगी। अभी तक हमारी एक जो है प्रॉपर्टी वो हम यही उसमें बताई कि हम रो 1 से रो 3 से रो 4 से कॉमन लेंगे तो k 3 डिटरमिनेंट का a इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट का लिया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्रॉब्लम आपके चैनल हम पढ़ लिए, इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी वो हम ये बताएंगे कि एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 एंड 5.4 आज जाएगी।